एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन मेघा बताइए। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और सीधे सरकार से डायरेक्टली आ रही है। उनका ये कहना है 9 टारगेट्स एंड ऑल 9 टारगेट्स सक्सेसफुल। ये मैं पढ़ के आपको बताना चाहती हूँ। बस 4 शब्द लिख कर आए हैं सरकार की तरफ से, 9 टारगेट्स, ऑल 9 टारगेट्स सक्सेसफुल। प्लीज ये ब्रेक करिए। प्रधानमंत्री कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं ऑपरेशन को सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर थ्रू आउट द नाइट। प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑपरेशन सिंदूर थ्रू आउट द नाइट। ये खबर सीधे प्रधानमंत्री जी के ऑफिस और भारत सरकार के तरफ से आई है। इसे अब हमें बताना बहुत जरूरी है। जो हम अभी तक चित्रा सूत्र के हिसाब से कह रहे थे, वो अब आधिकारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से हमें बता दी गई है। प्रधानमंत्री अभी भी बैठे हैं और ये ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सामने स्क्रीन्स लगी हुई हैं जहां पर कि इनकी लाइव विजुअल्स जो आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से आती है चित्रा, ये हम जो दिखा रहे हैं ये वो विजुअल्स नहीं है। ये प्रधानमंत्री के सामने जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, प्रधानमंत्री जिस कंट्रोल रूम में अभी बैठे हैं अपने अधिकारियों के साथ में, उस कंट्रोल रूम के स्क्रीन्स पे जो विजुअल्स आती है वो ये नहीं जो आप हमारे स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, वो विजुअल्स है जो कि हमारे एयरफोर्स पायलट्स की तरफ से आती हैं, जो हमारे आर्मी के सोल्जर्स की तरफ से आती हैं, जो ऑफिशियल तरीके से उनके पास पहुंचती हैं, जो भारत सरकार के कैमरे में कैद होती हैं। क्योंकि जब हम ये स्ट्राइक्स करते हैं तो हमारे जिस तरीके के फाइटर जेट्स होते हैं उनके पास भी ऐसे इतने बहुत फाइन इक्विपमेंट्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं कि जमीन पर क्या इंपैक्ट हुआ है, अगर मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, अगर आपने बम गिराया है, तो वो इंपैक्ट की तस्वीरें सीधे पहुंचती है भारत सरकार के पास वापस। और जब प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं कंट्रोल रूम में तो उनके पास वो तस्वीरें पहुंच रही होंगी। शायद हमारे तक कल या परसों में वो पहुंचे वो तस्वीरें चित्रा। हमारे पास तो लोकल्स की तस्वीरें आ रही हैं, वो कहानी बयां कर रही है कि वहां पर क्या हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी अपने आवास में बैठे हुए हैं और अपने आवास में ये कंट्रोल जो पूरी चीजें हो रही है, अभी डेवलपमेंट्स हो रही है, अटैक हो रहा है, ये चलती भी कार्रवाई है, इन सब को मॉनिटर कर रहे हैं 7LK में बैठे हुए। चित्रा, जब से गए हैं प्रधानमंत्री एबीपी के समिट से, ना वो सोए हैं ना हम लोग सोए हैं, हम सब ये इट्स एन ऑल नाइटर फॉर ऑल ऑफ अस चित्रा। लेकिन इससे अच्छी रात कुछ हो नहीं सकती है। जी बिल्कुल, ये रात सुकून की है और आधी रात को जगना ये कितना सुकून दे रहा है और दिल को कितनी राहत दे रहा है, इसको शब्दों में बांध पाना काफी ज्यादा मुश्किल। क्योंकि अपनी आंखों के सामने हमने अपने ही देश के नागरिकों को धर्म के आधार पर आतंकवादियों द्वारा टारगेट किलिंग करके मरते हुए देखा है। हमने देखा है कि छोटे छोटे कम उम्र के लोग जो शादी के तुरंत बाद पहलगाम गए थे, उनको आतंकवादियों ने किस तरह से निशाना बनाया। मेघा ने जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर की पीएम कर रहे हैं मॉनिटरिंग और यकीनन उनकी कल की बॉडी लैंग्वेज, उनका कल का जो व्यवहार था, उन्होंने इच्छा शक्ति का जो जब जिक्र किया था तो उसी से अंदाजा इस बारे में लग गया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। हालांकि बार बार कहा जा रहा था मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल के जरिए युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है हिंदुस्तान, लेकिन यहां पर ले लिया है पहलगाम का इंतकाम। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहलगाम हमले के बाद हमने देखा था पीएम मोदी ने जब बिहार में संदेश दिया था तो अपने भाषण के जरिए आतंकी आकाओं को कड़ा संदेश उनकी ओर से दिया गया था। उन्होंने 2 टूक कहा था कि जो साजिश करता है और जो उनके आका हैं उनको उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कुछ अंग्रेजी में भी भाषण दिया, ये कहा कि कुछ उनकी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ साफ संदेश देने की कि भारत बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में होंगे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी, उनको खोज कर मारा जाएगा। और उसी दिन से यह तय हो गया है कि बहुत जल्द इस एक ऑपरेशन के जरिए आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा और खबर आ जाएगी। सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। मैं नीरज को जानकारी आप दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बड़ी बैठकों की एक एक करके 10 बजे खबर है कि सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सीसीएस की बैठक 11 बजे होगी। बिल्कुल, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीसीएस की मीटिंग जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और चारों जो उनके मंत्री होंगे, जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, उन चारों के साथ मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग भी होगी उसके बाद, लेकिन सीसीएस मीटिंग होगी जिसमें इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह से जो टारगेट किया गया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ
किस तरह को सजा दी गई, पनिशमेंट किस तरह का दिया गया है पाकिस्तान को, उस सब के बारे में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद आधिकारिक तौर से ये माना जा सकता है कि भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा, पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि किस तरह से भारत ने जो है वो पहलगाम हमले का, पहलगाम नरसंहार का बदला लिया है। भारत पिछले 15 दिनों से लगातार कह रहा था पाकिस्तान को, दुनिया को, कि आप अपने आतंकियों को सजा दीजिए, इनको पकड़िए, लेकिन उस सब के बावजूद पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, उनके प्रधानमंत्री इस बात को लगातार परमाणु धमकी दे रहे थे, परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे, एस्केलेटरी बात कर रहे थे कि भारत का करारा जवाब दिया जाएगा। उस सब के बाद 15 दिन तक देखने के बाद ही भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की, भारतीय सेना ने कार्रवाई की, साझा ऑपरेशन के इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने, जहां पर 9 जो टारगेट्स हैं, और चित्रा में आपको ये 9 टारगेट्स अब एक एक करके बताता हूं आपको। भावलपुर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मुरीद के लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर, मुजफ्फराबाद हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, कोटली में जो टेरर लॉन्च पैड्स, कोटली में गुलपुर में टेरर लॉन्च पैड्स, भीमबर गली जहां पर अभी तोप से दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, वहां पर एक टेरर लॉन्च पैड, चक अमरू ये जगह का नाम है, और सियालकोट ये जगह पर, एक जगह पर ऐसा लगता है भावलपुर में 2 जगह पर अटैक किया गया है। कुल मिला के 9 टारगेट्स ये हैं, भावलपुर के 2, मुरीद के 1, मुजफ्फराबाद 1, कोटली 1, गुलपुर 1, भीमबर 1, चक अमरू और सियालकोट, ये चित्रा 9 टारगेट्स टोटल हो जाते हैं, जहां पर भारतीय सेना ने मिलकर किया। जो आपने कहा था, बताइए वो 9 टारगेट कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था जो बची खुची जमीन है आतंकवादियों की उसको भी हम नेस्तनाबूद कर देंगे, कहीं भी होंगे ढूंढ कर मारेंगे। एक बार फिर से बताइए कि ये जो बची खुची जमीन है आतंकवादियों की, जिसको हमारी भारतीय सेना की ओर से उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है, कौन कौन से? नीरज, सबसे पहला जैश ए मोहम्मद पूरी दुनिया जानती है, जैश ए मोहम्मद भावलपुर में जिसका हेडक्वार्टर है उसको अटैक किया गया। मुरीद के लश्कर तैयबा हाफिज सईद वैश्विक आतंकी जिसका प्रमुख है उसका हेडक्वार्टर। नंबर 3 मुजफ्फराबाद हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, जिसका सैयद सलाउद्दीन कश्मीर का रहने वाला है, पाकिस्तान में छिपा हुआ है, पीओके में रहता है, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना, ISI की सरपरस्ती में रहता है। नंबर 4 कोटली टेरर लॉन्च पैड, गुलपुर टेरर लॉन्च पैड, भीमबर टेरर लॉन्च पैड, चक अमरू, सियालकोट एक जगह पर 2 टारगेट किए गए हैं, ये चित्रा जानकारी मिल रही है। भावलपुर और मुरीद के इन दोनों जगह पर रफाल फाइटर जेट्स के स्कैल्प मिसाइल्स ने इस्तेमाल किया, और बाकी जगह पर प्रिसीशन स्ट्राइक्स किया गया है, जो ऐसा लगता है कि थल सेना की तरफ से स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये 9 टारगेट्स हैं जहां पर भारत ने अपना बदला लिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो पहलगाम में नरसंहार हुआ था, इस बार लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सब ने मिलकर ये तैयारी की थी। हमास के जो टेररिस्ट थे, कमांडर्स थे, जिनको बुलाया गया था रावलकोट में, और हमने देखा भावलपुर में जिस जगह पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है वहां पर आए थे ये सारे टेररिस्ट। 16 अप्रैल को आए थे ये सारे अटैक्स करने के लिए। इन्होंने रणनीति बनाई थी यहाँ पर बैठकर कि हम यहाँ पर इस तरह का बदला लेंगे, इस बार इस तरह का हमला लेंगे कि पूरी दुनिया कश्मीर के बारे में जान जाए। मैं लौट रही हूँ नीरज आपके पास, आशीष मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अगर बाहर से अहमद बिलाल और आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताएगा। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले जिन 9 टारगेट का जिक्र यहाँ पर किया है नीरज ने, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। भावलपुर में 2, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिमबर, चक अमरू, सियालकोट। सोचिए पूरा का पूरा पाकिस्तान आप उठाकर देखेंगे किस तरह से आतंकवादी अड्डों से पूरा का पूरा हिस्सा पटा पड़ा है। मतलब आतंकवाद की ही मौत अब मरेगा पाकिस्तान, उसका जो हाल हो गया है, और वो हिंदुस्तान के हाथों ही होगा अगर वहां की आवाम नहीं उतरी सड़कों पर अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अगर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी वहां की आवाम, अगर वहां की जनता भारत का साथ नहीं देती है, तो ये आतंकवाद एक दिन पूरे के पूरे देश को यूं ही तबाह कर जाएगा। हर गली मोहल्ले में आप देखिए, हर जगह आतंकवादी हैं। दुनिया भर में जितने भी आतंकवादी हैं, सभी की जड़ें इसी पाकिस्तान से। ओसामा बिन लादेन अमेरिका में जिससे हमला करवाया था, आप सोचिए कि उस अमेरिका ने 11 सालों के बाद बदला लिया, और किस तरह से चुनकर मारा था ओसामा बिन लादेन को, और उसके बाद सीधे समंदर में उसको डाल दिया गया ताकि उसके जनाजे पर कोई आकर यहां पर मातम मनाने के साथ ही उसको हीरो बनाने की कोशिश न करे। ये तो हाल है इस पाकिस्तान का। पता नहीं दुनिया मिलकर इसको सबक क्यों नहीं सिखाती है, ये बड़ा सवाल है। आशीष, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए धरती के अंतिम हिस्से तक पीछा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में किया था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं थी। हमारी भारतीय सेना को पता था कि दुनिया के किसी हिस्से में नहीं जाना पड़ेगा, यही बगल में ही है, और सीधा आप टारगेट कीजिए और उसके बाद उनको मार गिराइए।
ऑपरेशन की हम उम्मीद कर रहे थे और जो नाम अभी खुलासे किए हैं नीरज ने, आप देखिए उसमें सियालकोट को भी अगर मैं जोड़ लूँ तो वो फिर पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस है। यानी इसमें से करीबन जो 9 टारगेट्स इंडिया ने चुने उसमें से चित्रा बड़ा दिलचस्प है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पंजाब में घुस करके पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों को निशाना बनाना, और बाकायदा पंजाब में ये हेडक्वार्टर्स थे आतंकी संगठनों के, चाहे वो हिजबुल के हो, चाहे जैश का हो, चाहे लश्कर तैयबा को हो। ये खुला चैलेंज है पाकिस्तानी हुकूमत को कि आप चाहे जितने ढिंडोरे पीट लें, जितने भी ज़्यादा आप दावे कर लें कि वो आप रिटेलिएट करेंगे, भारत को जवाब देंगे, भारतीय फ़ौज, भारतीय वायुसेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान के पंजाब में घुस करके उन चुने हुए ठिकानों को बड़े ही प्रिसिशन के साथ चुन करके, इसमें मुझे लगता है इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। एंड सल्यूट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये जो पूरी टीम है जिन्होंने इसको, रक्षा मंत्री माफ़ कीजिएगा राजनाथ सिंह जी, ये सभी लोगों ने मिल करके जिस तरह से इसको भारतीय फ़ौज के साथ इसको अंजाम तक पहुंचाया है, बदला भारत का पूरा लिया गया है, ये बड़ा मुझे लगता है कमेंडेबल है। और मैं फिर से सल्यूट करना चाहूँगा जिस तरह से टारगेट को चूज़ करके चित्रा, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान के पंजाब में घुस करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ठिकानों को आजाद कश्मीर में तो आप बिल्कुल देश के अलग अलग हिस्सों में आपको बताते चले, बहुत बड़ी तादाद में लोग भी, वो विजुअल्स अगर हम दिखा पाए, लोग सड़कों पर उतरे हैं, कैंडल मार्च किया जा रहा है हिंदुस्तान के भीतर। आप सोचिए, यहां सिर्फ न्यूज चैनल या फिर प्रधानमंत्री या हमारी सेना ही नहीं जगी है, देश की बड़ी आबादी भी जग चुकी है। जिसको खबर मिल रही है वो जग रहा है, वो सड़कों पर आ रहा है हमारी फौज के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए। और